ये 200 किसान मर गए, इस पे क्या कहना है आपका? ये घर में होते तो भी मरते, यहाँ नहीं मर रहे क्या? पता नहीं लकड़ी ट्रेली पे कैसे तो खड़ा हुआ, कैसे उसने उतरते समय गिरा, क्या हुआ पता नहीं। दीपक बच सकता था। सरकार ने कह रहा है कि आंदोलनकारी का किसी की पट्टी भी नहीं करनी, जीवन तो बचाना ही नहीं किसी का। सहयोगी बंदा था जी वो सामूहिक काम में रहता था। कहीं मंदिर का काम है, कहीं कोई भी है, कोई धरने का है, वहां पर उसको बुला लिया जाता था, रोज वहां जाता था, इंटरेस्ट लेता था, अकेला पूर्ति करता 10 बंदों की। अगर वो बंदा पूरा यहाँ बैठता तो ऐसा लगता था कि परिवार पूरा भरा खड़ा है। गुस्सा तो कदे करे नहीं। अच्छा, गुस्सा नहीं कर देते? हमारी शादी ने 9 साल हो जाओगे। 4 अप्रैल को आज तक हमारी कोई झगड़ा नहीं हुआ था ना। वो कोई शराब स्वरूप कुछ बीड़ी तक नहीं पीता था। बहुत अच्छे इंसान थे। कभी इन्हों महसूस नहीं होने दिया था कि ये मेरा ससुराल है या मायका। बहुत अच्छे थे। मैं उसको मना भी करती लेकिन वो मानते नहीं थे। तेना मन जाना 3-4 बार जा चुके थे। पशु बेच दिया था। तेना लेसने भी उड़ा चढ़ा कर ले चल तो सारी चाल। मैंने बोली मुका फिर हमने भी गैर ले चल उनका सारी चाल लाएंगे। हमारे बीच मम्मी मुड़ी आपस में झगड़ा सा हुआ। अगर तू जा रहा तो हम भी साथ में चलाएंगे। जैसे कि ये आंदोलन चला, वहाँ जाने के लिए उन्हें इच्छुक बनया, जाता रहा। कभी सिंधु बॉर्डर गया, कभी टिकरी बॉर्डर गया, गाजीपुर बॉर्डर नहीं जाने पाए। वो मन में कई बार ठानी थी कि जाऊंगा जाऊंगा। जिस दिन टिकैत साहब रोए उस दिन भी उन्हें रात को प्रोग्राम बना जाने के लिए, उनके साथ कोई जाने वाला नहीं बना। इसीलिए फिर वो वहाँ से आ गया। यहाँ आने के उसने बोला भाई पैसे इकट्ठे करो कुछ सेवा के लिए। वैसी गांव से मोटे मोटे मैन आदमी से करे हमने इकट्ठे पैसे। 10-12 रोज़ लग गए उसको पैसे इकट्ठे करने में। फिर यहाँ से सूखा सामग्री लिया, वहाँ के लिए साबुन तेल सर्फ जैसे भी सूखी सामग्री होती है, और लकड़ी की ट्रेली भर ली यहाँ से। तो उन्हें चोट कहाँ पर आई थी? सिर पे। वैसे तो देखे जाए उसको कुछ भी चोट नहीं थी। जिस दिन सामान गया उस दिन गांव में से बंदे कम थे। मौसम खराब होने के कारण 2-4-10-15 बंदे थे जो उस सामान को ले जा रहे थे। तो उस चक्कर में वो, वैसे तो लड़का बहुत वैसा था, पता नहीं लकड़ी ट्रेली पे कैसे तो खड़ा हुआ, कैसे वो बैठा था, वहाँ से उसको कैसे उसने उतरते समय गिरा, क्या हुआ पता नहीं। कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी। विरोधी काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस आंदोलन के चलते हुए आज 126 दिन हो चुके हैं। 4 महीने 6 दिन हो गए हैं। और संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर लगातार किसान इस आंदोलन में जो पूरी तरह मतलब ईमानदारी से, अनुशासन से और संयम से इस आंदोलन को चला रहे। और इस बीच जो 300 के पार शहीद हो गए इस कृषि विरोधी काले कानून रद्द करवाने के लिए
शहीद हुए किसानों के प्रति मतलब शर्म आनी चाहिए इस भारत की सरकार ने। मतलब एक अरब भी मतलब उन्होंने इनकी हमदर्दी में इनके प्रति कोई संवेदना प्रकट नहीं की है। और दीपक तो जिस तरह सामान लेके गए थे टिकरी बॉर्डर पर, सर में चोट आ गई, मेडिकल में आगे मरे। थोड़ी ही मामूली सर के अंदर पीछे थोड़ी ही चोट थी और शरीर में कहीं कोई खुरुच नहीं थी। और वहाँ से उठा के उसको ले गए। सिविल वाले ने तो वैसे जवाब दे दिया अस्पताल ने, भाई मेरे पास इसका वो नहीं है तो आप प्राइवेट चले जाओ। एक RKG हॉस्पिटल है वहाँ, उसमें एडमिट करा, RJ है, उसमें ले गए। तो उसने 6 बजे तक का टाइम मांगा, 4 बजे उसमें वो शिफ्ट कर दिया था, तो 6 बजे तक का टाइम माना कि हम इसको ठीक करेंगे। तो जब उसने टाइम मांग लिया, डॉक्टर ने पता चल गया कि इसका क्या चीज़ है, फिर उसने उसको वहाँ से रेफर कर दिया कि मैं इसका इलाज नहीं कर सकता। सरकार ने हमारे ऊपर दबाव डाल रखा है, मशीन सील कर दी और हम इलाज नहीं कर सकते। अगर वो आंदोलन से थे इसलिए तो नहीं, इसीलिए जी, इसीलिए हाँ। आंदोलन से थे कि सरकार ने कह रहा है कि आंदोलनकारी का किसी के पट्टी भी नहीं करनी, जीवन तो बचाना ही नहीं किसी का, लेकिन पट्टी भी नहीं करनी, चोट लग रही है तो उस चक्कर में उसने वो बाहर निकाल दिया, नहीं तो हमारा दीपक बच सकता था। अड़तालीस घंटे उसका वेंटिलेटर पे रहा है, तो उस चक्कर में हम मानते हैं कि अगर वही रहते हुए वेंटिलेटर पे तो वो बच सकते थे। 48 घंटे वहाँ से यहाँ शिफ्ट करने में टाइम लगा, दवाई बूटी में टाइम लगा, फिर यहाँ आने के बाद हॉस्पिटल सरकारी PGI में भी उसका ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ। जब प्राइवेट नहीं किया, नहीं तो सरकारी तो कहाँ करेगा, सरकारी ने तो बहुत लेट काम किया है। पर्चा बनवा आंदोलनकारी लिख दिया था, वो तो फिर किसी आदमी ने, कोई सियाना आदमी था वहीं, अनजान आदमी था कोई, उसने कहा भाई आप ऐसे मत करो, नहीं तो बच्चे की जान नहीं बचाएंगे ये डॉक्टर। तो उन्होंने कहा कि आप न करो, इसको गन्ने की ट्रेली बता दो, लकड़ी ट्रेली की बजाय गन्ने ट्रेली बता के इसका एडमिट करा दो, इसका इलाज शुरू कर देंगे, नहीं तो यहीं आपको ये बाहर ही मार देंगे बंदे को। तो उस चक्कर में वहाँ गन्ने ट्रेली लिखवाई, झूठ बोल के हमने अपना इलाज शुरू करवाना पड़ा। ये सरकार ने बिल्कुल निजाज कर रखा है, आदमी के साथ भी, किसान के साथ भी, सबके साथ इसने बिल्कुल निजाज कर रखा है। किसी का बंदा मर रहा है उसको भी वो नहीं बचाने की वो सोच रहे, वो वहाँ भी अपना काम चला रहे हैं, अपना दबदबा चला रहे, थोड़ा है। सरकार की अपनी अठधर्मी है। इस सरकार ने आज तक मतलब इतने बड़े आंदोलन का इतिहास बन गया है, लेकिन उसके प्रति एक शब्द भी शहीदों के प्रति इन्होंने कृषि मंत्री ने या प्रधानमंत्री ने नहीं कहा है। ये इससे बेशर्मी की बात और कुछ नहीं हो सकती। प्रजातंत्र में हमारा आंदोलन करने का अधिकार है, हम कोई भीख नहीं मांग रहे। किसान अपनी रोजी रोटी को बचाने के लिए, मजदूर अपनी रोजी रोटी को बचाने के लिए ये आंदोलन करे है। तो ये जो जाने जा रही है, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? जी, इसकी जिम्मेदारी पूरी भारत सरकार की है। इस आंदोलन के जीतने के बाद हम इनको शहीद का दर्जा देंगे। पूरा भारत के किसान इस शहीदों के साथ खड़े हैं। इनकी कुर्बानी फ्री में जाएगी, व्यर्थ नहीं जाने देंगे हम। आगे का क्या सोचा है? आगे का हमने ये सोचा अपनी भाई की मूर्ति बनवाएंगे यहाँ, ये ऐसी मूर्ति बनवाएंगे यहाँ अपने चंदे की राशि से यहाँ गांव का सहयोग मांग के देखेंगे। गांव का सहयोग होता तो ठीक है, नहीं तो अपने घर से बनवाना पड़ेगा। हमारी यादगिरी के लिए तो अपनी चीज तो रखेंगे हम। कोई रोड़ा उसमें बनने में मूर्ति वगैरह? मूर्ति का रोड़ा किस चीज का? हमारे गांव की पंचायत की जमीन है, हमारा गांव का सहयोग है, रोड़ा तो किसी चीज का है नहीं इसमें अंदर। वैसे तो कुर्बानी दी नहीं है, किसानों के लिए कुर्बानी दे रखी है।
ये दिन तो दुखते ही बीतते हैं, जो भी हमेशा उसकी याद में रहता है, जो कर बात मन मन में चलती रहती है, और बाकी अपने बच्चों के लिए जीना पड़ता है। और आपकी कोई इच्छा अलग से कि आप कुछ अपने लिए या फिर अपने बच्चों के लिए करना चाहते हो? जी तो ना अगर काय काम करूँगा क्या कर सकूँ। किस में इंटरेस्ट है आपका? एक तो यो है घर में किराया डांगर ढोल का दूध दाद बेच देगी या बेच वैसे अपने खेत में तारा चारा पशुओं का लिया करते। हम दिन में के 2 चक्कर खेत में लगाते हैं, डेली का काम था हमारे 2 चक्कर खेत में। जिस दिन से भाई ने यहाँ से धरती पर 5 पसारे हैं, उतने बाद हम भी, कल मैं 2 महीने में खेत में गया, मैंने खेत नहीं देखा कैसे खेत है, मेरा मन ही नहीं करता। पूछते नहीं है ये लोग कि यार पापा कब आएगा या फिर पूछते हैं, डेली पूछ लीजिए एक बार तो कोड कदा होगा, नाम लेके बोलिया करते, ये पापा नहीं कहते, दीपक कोड भरा होगा ऐसे बोलते। अच्छा, नाम लेके बोलते हैं। उसने रोटी में उनको पापा जल्दी जा रहा जल्दी ले आओगा, ये हफ्ता में आया ही भी हो, दाखिल था मेडिकल में। इसका बुखार नहीं उतर रहा, खून में इंफेक्शन बन गया, दिल की धड़कन ना होगी ज़्यादा, उन्होंने करे जाता पापा कोड भरा होगा, उसके मेरा फोन मिला।